जो लोग सुबह सुबह अपना घर साफ कर देते हैं उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। सूर्य निकलते समय लक्ष्मी सबके घर के सामने निकलती है। जिसके घर का कचरा निकल गया है लक्ष्मी उसके घर में निवास कर लेती है, और जिसके घर का कचरा नहीं निकला है तो लक्ष्मी वहाँ से होकर निकल जाती लेकिन रुकती नहीं है, इसलिए कचरा पहले निकालती। सफाई, ठीक बात। वे कौन से घर हैं जिनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, बता दूं? कुचेलिनम दंतमलोपधारणम बहवासिनम निष्ठुरभाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। कुचेलिनम जो मैले वस्त्र पहनता है, गंदे कपड़े, जिनके कपड़ों के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, इतने गंदे। थोड़ा थोड़ा गंदे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत गंदे। कितने लोग तो ऐसे हैं नाक का मैल साफ करते हैं तो अपनी पैंट में लगा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत कीमती चीज़ है, अलग फेंकोगे नुकसान हो जाएगा, चिपका दो। अरे गंदगी मत लगाओ कपड़ों में, मैले वस्त्र मत पहनना, धो डालना। जो मैले कपड़े पहनता है उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। दंत मलोप धारणम, जिसके दांतों पर मैल जमा रहता है, दातून नहीं करता, दांत को साफ नहीं करता, जिसके दांत बहुत गंदे रहते हैं, जिसको हंसने में भी शर्म लगती कि हंसूं तो इतने गंदे दांत कैसे दिखाऊं किसी को। मेरे सत्संग में उत्तर प्रदेश का एक डॉक्टर आता था, तो जब हंसता था तो रुमाल लगा लेता था। तो मैंने उससे पूछा, रुमाल क्यों लगाते हो, मुंह में दांत नहीं है क्या? बोले तो उसने कहा दांत तो है लेकिन दांत देखने योग्य नहीं है। तो हमने कहा दांत में क्या हो गया? बोले तंबाकू पान पुड़िया बहुत खाया हूँ, तो दांत ऐसे कलर के हो गए हैं जैसे भैंस का गोबर कलर होता है, इसलिए शर्माता हूँ, हंसता नहीं। आप हंसो तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे चमकने चाहिए। जिनके दांत साफ होते हैं वे जब हंसते और मुस्कुराते हैं तो उनकी हंसी और मुस्कान में भी बहुत आकर्षण होता है, इससे भी सफलता मिलती है, प्रगति होती है। इसलिए हंसने मुस्कुराने की कला केवल मनुष्य को मिली है, जानवरों को नहीं, चिड़ियों को नहीं। तुम्हें सुंदर सफ़ेद कलर के दूध जैसे दांत मिले हैं। जहाँ काम बिगड़ने वाला हो वहाँ भी मधुर मुस्कुरा दो तो काम बन जाता है, लेकिन दांत साफ तो रखा करो, मत खाओ ऐसा वैसा। आज दान करके जाना। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी मिटा दो गंदगी, सफल करो जिंदगी, साहेब बंदगी। दंत बलोपधारण बहवासनो, और जो बहुत भोजन खाता है उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। बहुत मत खाना, रोज खाना, 3 बार खाओ कोई बात नहीं, 6 बार खाओ कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, एकदम फुल डोज मत लो, टैंकर मत भरो कम खाओ, बस थोड़ा खा लो। खाओ लेकिन छको ना, बोलो चालो बको ना, चलो फिरो थको ना, खाओ पियो छको ना। मैं किसी रोज 20 बार खाता हूँ, फिर भी भूखा रहता हूँ, क्योंकि 20 घरों में गया,
लोगों की इच्छा हुई मेरे घर आना 10 मिनट 5 मिनट के लिए, बस एक दाना ले लिया, खा लिया, फिर सबको बांट दिया। पूरा मत खाओ। और कभी कभी एक बार भी नंबर नहीं आता, ऐसा भी है। कभी कभी व्रत हो जाता है। जिस दिन खाने का योग न बने तो व्रत मानकर खुश रहना, पत्नी की पिटाई मत करना। समझ लेना, दुर्गा के नाम पर लोग 9 दिन व्रत रहते हैं तो ये मेरे घर की दुर्गा है, इसके नाम पर एक दिन मैं भी व्रत रहूंगा। नाराज न होना। कभी कभी ऐसा योग बनता है, बहवासिनम, बहुत भोजन मत खाना, थोड़ा खाना, लेकिन इतना थोड़ा भी मत खाना कि भूख के कारण चल भी ना पाओ। देख लेना कितना जरूरत है। बहवासिनम, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। राजस्थान में एक गरीब आदमी था, अपनी ससुराल गया जमाई बनकर। सास ससुर ने सलाह किया कि जमाई आया है तो जमाई को जम के खिलाया जाए, तो मालपुआ बनाया। मालपुआ यहाँ भी बनता है, बस तो तुम समझ गए। मालपुआ बना, जमाई गरीब था, ससुराल अमीर थी। मालपुआ खाने बैठा, 50 मालपुआ खाया, अर्ध शताब्दी पूरी कर दिया। तो सासू ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि अपने जीजा जी को समझा दे कि कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़े करके खाएं। वो एक मालपुआ एक बार में खा लेता था, उसको लपेट के रख लेता था, तो उसके गाल फूल जाते थे। मालपुआ एक जब मुंह में पहुंचे तो गालपुआ हो जाए। तो शाली ने कहा जीजा जी, 2 उंगलियों से इशारा दिया। तो उस जीजा ने, दामाद ने समझा कि शाली कह रही है एक साथ 2 मालपुआ खाओ, तो 2-2 मालपुआ मुंह में रख के खाना शुरू किया। पूरे दोनों गाल फूल जाते थे। ना समझ दामाद, विवेक नहीं। सासू ने कहा कि बेटी अपने जीजा को इशारा दे दे कि पानी भी तो पी ले, कोल्ड वाटर है, फिल्टर वाटर है। तो शाली ने कहा जीजा जी पानी बहुत ठंडा है, अच्छा है, पानी भी तो पी लो। तो जीजा हंसा हे कि शाली जी मैं तो आधा पेट खाने के बाद ही पानी पीता हूँ। राम राम। 50 मालपुआ खा गया, अभी आधा पेट नहीं हुआ है। मालपुआ बनाने का आइटम खत्म हो गया, सासू ने आकर हाथ धो लिया बाहर। तब वो समझ गया जमाई कि ये मालपुआ का माल ही खत्म हो गया, निकलो बाहर। किसी के घर मेहमान बनकर जाना तो इतना मत खाना कि उसकी इज्जत भी चली जाए, थोड़ा कम खा लेना। और अधिक खाने से बीमारियां अधिक आती हैं। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। गा दूं, गजल है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। शाम को भोजन करना
तो 10 मिनट जरूर टहल लेना, तुरंत बिस्तर पर लेट मत जाना। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी। ध्यान से दोहराओ दोहराओ, जाने के बाद। समझना, कुचेलिनम दंतमलोप धारणम, ये चाणक्य के नीति शास्त्र में लिखा है। भावासिनम निष्ठुर भाषणम च, और जो कठोर बोलता है, कड़वा बोलता है, कभी मधुर नहीं बोलता है, उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। सूर्योदय सूर्योदय चा अस्ता मिते शयानम, जो सूर्योदय के समय सोता है और सूर्यास्त के समय सोता है, ये 2 टाइम नहीं सोना चाहिए। बीच में सो सकते हैं, दोपहर में सो लो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, दोपहर में थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सूर्य निकल रहा हो और सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय की किरणें, सूर्य जब निकलता है, उस सूरज की किरणों की रोशनी, उस समय की ऑक्सीजन आपको स्वस्थ करती है। और सूर्य जब अस्त होता है, उस समय जब सोते हो, तो किरणें आपको बीमार कर देती है। जागना चाहिए, अधिक नींद मत लेना, कुंभकर्ण जैसी निद्रा मत लो।